नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं खटाना बुलेटिन। आज हमारे साथ मौजूद हैं उचोली गोट बूम के प्रधानपति गणेश महर जी और साथ ही साथ ये आरएसएस के प्रशासनिक प्रमुख है धर्म जागरण मंच के। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि चंपावत के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। तो गणेश महर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चंपावत में उपचुनाव है, धामी जी ने चंपावत को चुना, घैतोड़ी जी ने अपनी सीट छोड़ी, तो आपको क्या लगता है कि कारण क्या है कि उन्होंने चंपावत को ही चुना? मैडम, ऐसा यहाँ मेन कारण जो है तो घैतोड़ी जी ने जो अपनी सीट के लिए यहाँ छोड़ी, तो घैतोड़ी जी जो जिन कामों को कर नहीं पाए हैं, जिन कामों को उनने यहाँ पर करवाना, बहुत उनकी सोच जो है घैतोड़ी जी की बहुत हाई लेवल की सोच है। वो यहाँ पर इतना विकास कार्य करवाना चाह रहे थे और इस टाइप से, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने वादे भी बहुत बड़े किए थे, तो उनकी सोच के अनुसार जो है यहाँ कार्य नहीं हो पाया उनके द्वारा। तो उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ने आते हैं तो जो उनने जो सपने देखे थे, जो यहाँ विकास के सपने देखे तो वो इनके द्वारा ही पूरे हो पाएंगे। ठीक है, ये तो अब बात हो गई, लेकिन एक विश्वास था जनता में, एक उम्मीद थी और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने घैतोड़ी जी को चुना। अभी क्या वही विश्वास, वही प्यार और उसी उम्मीद के साथ क्या चंपावत की जनता धामी जी को भी चुनकर भेजेंगी? पक्का, निश्चित तौर पे। देखिए, घैतोड़ी जी ने जो त्याग, जो बलिदान किया है इस क्षेत्र के लिए, तो उसको तो आदमी अब समझ रहा है ना। उस समय तो आदमी क्या हुआ था, कोई कांग्रेस बीजेपी, कोई कह रहा था बीजेपी आएगी नहीं। तो जब अभी माननीय घैतोड़ी जी ने जो अपनी सीट छोड़ी, जो त्याग किया, तो उससे क्या लगा ना, लोगों ने सोचा यार ये बंदा जो है यहाँ राजनीति करने नहीं आया है, ये बंदा जो है यहाँ के विकास कार्य को करने आया है। ये वास्तव में इसके दिल में यहाँ के विकास के लिए जगह थी, ये केवल पैसे कमाने या राजनीति करने के लिए नहीं आया। तो अभी लोग जो है, जनता जो है, जो पब्लिक है, तो घैतोड़ी जी की ओर झुक रही है और धामी जी की ओर झुक रही है। अन्य भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या उनके लिए आप मतलब चंपावत की जनता में कोई रुझान नज़र आ रहा है? रुझान कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ के इससे पहले पूर्व में जो लड़े थे यहाँ से विधायक जो कांग्रेस के रहे हैं, तो खुद उनने अपने टिकट लेने से मना कर दिया। तो रुझान क्या रहेगा? वो तो एक ऐसा है कि उन्होंने बोला भैया यहाँ तो मैं जीत नहीं पाऊँगा, क्या पता मेरी जमानत जब्त हो जाए, तो इससे अच्छा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी उनको खड़ा करवा दिया कोई चंपावत से, जिसको तो हम अच्छे से परिचित भी नहीं है, जिसमें जो कि पब्लिक जिन्हें जानती तक की नहीं है अभी। तो इसलिए तो उनको तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसलिए उन्होंने कोई मजबूरी रही होगी तो उनने उनको लड़वा दिया। आप जैसे बोल रहे हैं कि चंपावत की जनता आपकी बार धामी जी को चुनकर ही भेजेंगे, तो आप लोगों के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं या फिर आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जो कि आपको उम्मीद है कि धामी जी आएंगे तो आप उनके सामने रखेंगे और वो उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे? देखो, यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, अभी हल्द्वानी और ये जो है टनकपुर शहर एक साथ बसा था, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे अच्छे नेता लोग आए तो हल्द्वानी को बहुत आगे तक ले गए। तो टनकपुर उससे पहले बसा था, बहुत बैकवर्ड इलाका हो गया। तो अभी माननीय धामी जी भी समझ रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ, तो विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पर्यटन के क्षेत्र में जो यहाँ पर नहीं हो पाया, उस पर्यटन को क्षेत्र को आगे ले जाके लाखों हजारों हमारे युवा साथी जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का है। अभी धामी जी ने आज अपने उसमें कहा भी था कि यहाँ पर हम सिटकुल की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर हरिद्वार के तर्ज पे हम विकसित करेंगे, यहाँ पर्यटन को, माँ पूर्णागिरी को ऐसे पर्यटन के एक कॉरिडोर के नाम पे विकसित करेंगे। तो इससे क्या है ना, इससे रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो यहाँ की बेरोजगारी होगी वो कम होगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ काम होंगे। तो इसी मुद्दे के लेकर हम उन पर वोट करेंगे और हमें जो आने वाला जो भविष्य, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, तो उसको देखते हुए भी हमने अपील कर रखी है जनता की, यहाँ पर जो आने वाला भविष्य है वो सुनहरा होगा, तो उसको देखते हुए हम वोट कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में चुनाव, ठीक है, तो अगर पिछले कुछ कार्यकाल की बात की जाए भाजपा की, तो 3 मुख्यमंत्री बदले गए और पुष्कर सिंह धामी जी का जो कार्यकाल है वो मात्र 6 महीने का था। इसके बावजूद भी जनता का प्यार उन्हें मिला।
एक युवा नेतृत्व के रूप में उत्तराखंड आगे उभरा और इन 6 महीने में शायद उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से वो दोबारा भी जो केंद्र है या फिर जो सत्ता है उन्होंने फिर से उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित किया। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई विधायक अपनी सीट से हारा हो और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनको बनाया गया। तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड किस ओर जाएगा आपकी बात? देखिए, मैं किसी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो पार्टी का उनका अपना सोचना था, उनने पार्टी ने उनको बनाया, वो मनोनीत किया, तो उनने भी अपने स्तर से पूरी कोशिश की होगी कि इस क्षेत्र को या इस प्रदेश को हम चलाएं। तो मेरा जो अपना मानना है, जो मैं अपना पर्सनली जो मेरा मानना है, तो एक देव शक्ति भी काम करती है, ये देव भूमि है, उत्तराखंड देवों की भूमि है। तो मुझे जो मेरा विश्वास है, जो मेरा मानना है कि माँ पूर्णागिरी यहाँ की देवों की जितने भी बाबा ब्यानदोरा है और गुरु गोरखनाथ है, उनकी कृपा रही है माननीय धामी जी पे, और उनकी कृपा ही रही है हमारे कैलाश गहतोड़ी जी पे कि इतने सारे जगह से सारे लोग हार गए मगर यहाँ से कैलाश गहतोड़ी जी थी। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आते ही देखो 6 महीने में उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसी कृपा रही कि लोगों के बीच में छा गए, धामी हो गया। तो उससे पहले क्या हुआ था, एक लोगों पे एक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर कुछ विकास भी होगा, और बीजेपी सरकार आई है तो 4 साल हो गए, कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे एक विश्वास कम लोगों में जागृत होता, तो लोग सोच रहे थे, उनका मन ऐसा भी लग रहा था कि हम यार इस बार कांग्रेस की सरकार को बनाए। तो वही विश्वास को, खोया हुआ विश्वास को जब धामी जी आए तो वो सब लोगों में जगा और एक उम्मीद जगी कि वास्तव में धामी जी ने 6 महीने में जो ये 555 जो इनने घोषणाएं की है, उनको लेकर जो उनने ज़मीनी स्तर पर उसको उतारा है, तो वास्तव में एक धामी जी में ये माँ पूर्णागिरी, हमारे इष्ट देवताओं, हमारे जितने भी देवता, उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा से मेरा जो अपना मानना है वो आगे बढ़े हैं। और वास्तव में है भी ऐसा ही। देखिए, उन्होंने एक गरीब से गरीब, जैसे आप एक खाना बनाने वाली होती है, आजकल कौन है मुख्यमंत्री का स्तर जैसे ऊपर आदमी को देखता है डेवलपमेंट, मगर उसने सबसे गरीब निचले स्तर के एक खाना बनाने वाली भोजन माता होती है, उसका मानदेय बढ़ाया। उसके बाद पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया, उसके बाद अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्हें समझ है कि वास्तव में ये जो समाज में हम काम करते हैं, सबसे जो निचले स्तर के लोगों को है उनको ऊपर को उठाना है। तो मेरा यही मानना है, उन लोगों की भी दुआएं हैं कि धामी जी ने इस टाइप से काम किए हैं कि निचले स्तर के लोगों को उठाया है। तो आज उनका विश्वास जगा है कि नहीं, धामी जी ऐसे हैं जो सबसे नीचे स्तर के लोगों को काम करेंगे, और वो वास्तव में उनको सब लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ है। जी, तो क्या अपील रहेगी आपके क्षेत्र की जनता से? मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी माताओं बहनों से, मेरे युवा शक्तियों से, मेरे बुजुर्गों से, कि धामी जी को यहाँ से अगर 100 के 100% वोटिंग होनी चाहिए और 99% धामी जी को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हम वोट केवल धामी जी को नहीं दे रहे हैं, ये वोट जो दे रहे हैं हम विकास को वोट दे रहे हैं, आने वाले भविष्य को वोट दे रहे हैं, आने वाले स्वास्थ्य के जो यहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा जो लोगों में एक बनी हुई है उसको वोट दे रहे हैं, आने वाले डेवलपमेंट जो यहाँ पर विकास कार्य होंगे उसको वोट दे रहे हैं। ये जो लोगों के बीच में हम जहाँ जहाँ गए हैं, अभी हमारी पूरी टीम लगी है धर्म जागरण मंच की, और हमारी पूरी टीम एक दिन में 4-5 सभाएँ, नुक्कड़ सभाएँ करते हैं डेली। अब 10 दिन से लगे हुए हैं हम, तो जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का यही कहना है, भैया हम कांग्रेस बीजेपी ने, हमें धामी जी को लाना है, हमने विकास को चुनना है, हमने विकास करवाना अपने क्षेत्र का, जो इतने सालों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र पिछड़ गया था, कोई अच्छा नेता नहीं मिल पाया, कोई अच्छा लीडर नहीं मिल पाया। मैं तो यही अपील करूँगा पूरी जनता से, अपनी मातृशक्ति से, अपने जो युवा साथी हैं उनसे, जिस तरह इस सतयुग में, जिस तरह से सतयुग में वो भागीरथ गंगा को लाए थे, यहाँ के जो एक हमारे पुरातन धर्म में ही है, पढ़ा भी होगा, भागीरथ जी गंगा लाए थे, जिससे कि पूर्ण सबका विकास हो, सबको यहाँ पर जितने भी जीव जंतु पक्षी जो मानव जाति थे उनका उत्थान हो। उसी तरह कैलाश गहतोड़ी जी आज हमारे चंपावत के लिए धामी जी को लाए हैं। तो ये जो भागीरथ जी की जो तपस्या जी, जो कैलाश गहतोड़ी की तपस्या जी, उस तपस्या में, उस यज्ञ में हम सभी लोग साथ देंगे। और मेरा तो ये मानना है सारी जनता जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी लोग उसमें अपना हवन कुंड में अपना योगदान देने वाले हैं।
जी, तो ये थे हमारे साथ गणेश महर जी, जो कि जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे और इनका मानना है कि अब की बार धामी जी को उनके विकास कार्यों के लिए चुना जा रहा है, न कि किसी पार्टी के नाम पर। सिर्फ और सिर्फ चंपावत की जनता विकास चाहती है और विकास पुरुष है वो, तो विकास करेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे। ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। नमस्कार।